हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग चैप्टर, चल रहा हमारा हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में हायर परचेज से रिलेटेड अकाउंटिंग करने के 2 मेथड बताए थे मैंने आपको, जिसमें से एक मेथड हम लेक्चर नंबर 4 में कर चुके हैं और उस मेथड का नाम था सेल्स मेथड। ओके, आज के लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम करेंगे इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। ओके जी, ठीक है। तो मतलब लेक्चर नंबर 4 को ही हम एक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में मैंने ये स्टार्ट किया था, हायर वेंडर यानी कि जो सेलर है उसकी बुक्स में किस तरीके से अकाउंटिंग एंट्री करनी है, ये वाला मेथड हमने कर लिया, ये हम आज कर रहे हैं। ओके जी, तो लेट्स स्टार्ट इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड। ये मेथड थोड़ा जाना पहचाना लगेगा क्योंकि इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर भी इसी मेथड से हम अकाउंटिंग करना सीखे थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं एक है बीटा लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम गामा लिमिटेड। ठीक है, तो यहां पर जो बीटा लिमिटेड है ये हो गया आपका हायर परचेजर, और जो गामा लिमिटेड है ये हो गई आपकी हायर वेंडर यानी कि सेलर। और हमको हायर वेंडर की बुक्स में इस मेथड से अकाउंटिंग सीखनी है। ये जो मशीन परचेज की जा रही है वो 1 अप्रैल 2020 को की जा रही है और इसकी जो कैश प्राइस है वो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 लाख रुपए है। ठीक है, या चलो 1,50 मान लेते हैं, 1,50,000 रुपए। उसमें से डाउन पेमेंट कुछ कर दिया था इसी डेट को, जिस दिन मशीन हम परचेज कर रहे हैं, डाउन पेमेंट कर दिया 50,000 रुपए का। तो पीछे आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि कैश प्राइस बच गया 1 लाख रुपीज, और ये जो 1 लाख रुपीज है ये 2 इंस्टॉलमेंट में पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट है 31 मार्च 2021 और वो 50,000 रुपए की कैश प्राइस वाली इंस्टॉलमेंट है, प्लस इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है 31 मार्च 2022 को, ये भी 50,000 रुपीज की कैश प्राइस वाली इंस्टॉलमेंट है और इसमें इंटरेस्ट जोड़ना पड़ेगा। तो 1 लाख रुपए जो बाकी है 2 इंस्टॉलमेंट में 50-50 की देना है, लेकिन इसमें इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट रेट दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए सिंपल रखने के लिए मैं ले लेता हूं 10%। ओके जी, अब आपको इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड से अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहले आपको पता है हमें बनाना पड़ेगा जर्नल का फॉर्मेट और उसके अंदर हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ ये आपका क्रेडिट का कॉलम आ गया, ये डेबिट का आ गया, ये आपका एलएफ का कॉलम आ गया, ये पर्टिकुलर, और यहाँ आ गई आपकी डेट। ऊपर लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ बीटा लिमिटेड, जो कि आपका है हायर वेंडर यानी कि सेलर, उसकी बुक्स में हम कर रहे हैं जर्नल। डेट यहाँ लिख देते हैं भैया, पर्टिकुलर यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एलएफ, और यहाँ डेबिट और क्रेडिट। ओके जी, फर्स्ट एंट्री 1 अप्रैल 2020 को हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं ना, ओनली सेल नहीं बोलेंगे, हायर सेल बोलेंगे। तो जब भी सेल करते हैं तो आपको पता है सेल्स की एंट्री तो हमको आती है कि क्रेडिट होती है सेल्स। एक तो स्टॉक कम होता है उस वजह से, और दूसरा गुड्स गोज आउट होता है। चाहे मॉडर्न रूल लगाओ चाहे आप ट्रेडिशनल रूल लगाओ, दोनों में ही सेल्स क्रेडिट होती है। ठीक है जी, अच्छा पैसा आ गया, अगर पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते, लेकिन नहीं, 1,50,000 कैश प्राइस वाली हमने सेल करी है लेकिन पैसा नहीं आया। अब हम सेलर है, आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना, आप बेच रहे हैं कुछ और आप अपनी बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हमें जो हायर परचेजर है ना उससे पैसे लेने हैं। और हमारे इस क्वेश्चन में हायर परचेजर कौन है? बीटा लिमिटेड है। ठीक है, हायर परचेजर कौन है? बीटा लिमिटेड है। ओके जी,
तो ये एंट्री होगी बीटा लिमिटेड में, नहीं गामा लिमिटेड में। हायर वेंडर कौन है हमारा? गामा लिमिटेड। ओके सॉरी, यहाँ आएगा गामा, क्योंकि हायर वेंडर कौन है, सेलर कौन है, ये देखो गामा है ना, इसलिए गामा की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। और हायर परचेजर कौन है? बीटा, तो हम यहाँ लिख देंगे बीटा लिमिटेड। सर डेबिट क्यों किया? डेटर है हमारा, इससे पैसे लेने हैं। कितने लेने हैं? 1,50,000 रुपए लेने हैं। डेटर एक एसेट होती है, इंक्रीज कर दिया, ये यहाँ पर हायर सेल करिए हम टू बीटा लिमिटेड। ठीक है जी, ओके यस। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री के अंदर डाउन पेमेंट जो हमें रिसीव होगा, हम पे करेंगे नहीं, हमें पैसा मिलेगा, हम सेल कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि डाउन पेमेंट मिला है। कितना मिला है डाउन पेमेंट? ये देखो 50,000 रुपए का मिला है। किससे मिला है? परचेजर यानी कि बीटा से मिला। तो 50,000 रिसीव्ड हो गए, तो हम बीटा लिमिटेड यानी कि हायर परचेजर से जो 1.5 लाख रुपए मांगते थे उसमें से 50,000 रुपए आ गए, तो ये डेटर क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और डेटर एक एसेट है, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, तो हम यहाँ पर इस बीटा लिमिटेड को क्रेडिट कर देंगे कि भी इससे 50,000 आ गए। अब लाख रुपए बाकी है जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में आएंगे। ये डाउन पेमेंट रिसीव्ड हो गया, डाउन पेमेंट रिसीव्ड। अब यहां पर एक जो मेन है इस मेथड के अंदर वो क्या है, ये 2 एंट्री करने के बाद में थर्ड एंट्री में हम क्या करते हैं, टोटल जो इंटरेस्ट होता है ना, हाँ उसको भी हम इस डेटर के अकाउंट में डाल देते हैं कि भैया बीटा से हम कितने मांगते थे परचेजर से 1.5 लाख रुपए, उसमें से कितने आगे 50,000 रुपए, तो अभी भी कितने मांगते हैं? 1 लाख रुपीज अभी भी मांगते हैं। तो क्या आप ओनली 1 लाख रुपीज मांगते हो? नहीं सर, 2 साल का इंटरेस्ट भी तो मांगते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, डेटर को बढ़ा दो। 1 लाख नहीं मांगते, वो इंटरेस्ट भी हम इससे मांगते हैं। तो वो इंटरेस्ट कितना, वो निकालना तो बहुत ईजी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा भाई? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है? 50,000 की, लेकिन इससे पहले ड्यू कितने थे, बाकी कितने थे? प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख, तो 1 लाख का कर दो आप 10%, इंटरेस्ट रेट 10% है, तो हो गया 10,000 रुपए। कितना हो गया? 10,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 60,000 की हो जाएगी, लेकिन इंटरेस्ट कितना हो गया, मेन ये ध्यान देना, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। लेकिन सेकंड इंस्टॉलमेंट में 10,000 का इंटरेस्ट होगा नहीं, 1 लाख में से 50,000 तो दे दिए, तो बाकी कितने बच गए? 50,000 रुपए। तो 50,000 का 10% जो कि होता है 5,000 रुपए, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट 55,000 की हो जाएगी। लेकिन इंटरेस्ट कितना? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 10,000, सेकंड में 5,000, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज जो टोटल इंटरेस्ट है वो हमको इस बीटा लिमिटेड के अंदर ऐड कर देना है कि भाई इससे हम ये भी मांगते हैं। ये एंट्री भी हम 1 अप्रैल को ही करेंगे स्टार्टिंग में ही। तो बीटा लिमिटेड जो कि हमारा डेटर है उसको बढ़ा दो, क्योंकि इससे हम 15,000 रुपए इंटरेस्ट के मांगते हैं, जिसमें 10,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का है और 5,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है। क्या ये इंटरेस्ट मिल गया? नहीं, ये इंटरेस्ट मिला नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं ड्यू हुआ है, इसलिए हम इसको इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे 15,000, इसीलिए इसका नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस। टोटल इंटरेस्ट ट्रांसफर टू इंटरेस्ट सस्पेंस, इस मेथड का नाम है इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट मेथड। यहां पर जो टोटल इंटरेस्ट रिसीव होना है वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जब परचेजर की बुक्स में ये सेम मेथड मैंने कराया था, लेक्चर नंबर आई थिंक 3rd था, तो उसमें भी यही था। वहां पर जो परचेजर को टोटल इंटरेस्ट पे करना था वो सेलर के अकाउंट में डाल रहा था। ओके ठीक। अब धीरे धीरे क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी सबसे पहले। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी 31 मार्च 2021 को, लेकिन उससे पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना है। ये तो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया बीटा लिमिटेड से। अब हम 1,15,000 रुपए मांगते हैं, 1 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट और 15,000 रुपए का ब्याज। तो इस बीटा लिमिटेड में तो ट्रांसफर हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट ड्यू भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जो हायर वेंडर है यानी कि जो सेलर है गामा लिमिटेड, इसके लिए यानी कि जिसकी बुक्स में हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसके लिए इंटरेस्ट तो एक तरह की इनकम है, कमाई है, तो ये इंटरेस्ट को करेगा क्रेडिट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले इंटरेस्ट को। ओके, और डेबिट बीटा को नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि बीटा लिमिटेड तो ऑलरेडी डेबिट हो चुका है टोटल इंटरेस्ट से, जबकि इससे पहले वाला मेथड जो किया था सेल्स वाला, उसमें ये एंट्री नहीं थी। उसमें हम क्या करते थे, इंटरेस्ट को क्रेडिट करते थे और बीटा लिमिटेड को डेबिट करते थे। या बीटा लिमिटेड तो टोटल इंटरेस्ट से ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है। तो अब धीरे धीरे हम ये जो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट है ना, इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ जो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रखा, क्रेडिट हो रखा है, इसको हम यहाँ कर देंगे डेबिट।
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। लेकिन कितने से? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का ब्याज कितना है? 10,000 रुपये, तो ओनली 10,000 से ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो हो गया ड्यू। अब इसके बाद बहुत सिंपल है, जो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो हो जाएगा रिसीव। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या हो जाएगा? रिसीव हो जाएगा। तो 31 मार्च 2021 को जब इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 कर देंगे हम आपका हायर परचेजर जो कि है बीटा लिमिटेड। बीटा लिमिटेड से आएगी इंस्टॉलमेंट कितने की है? 50,000 की इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस और 10,000 रुपये का ब्याज है जो यहाँ ड्यू होगा, तो टोटल 60,000 रुपये मिलेंगे। अब बोलो तो मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 50,000 का कैश प्राइस, 10,000 का इंटरेस्ट, टोटल 60,000 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रिसीव हो जाएंगे। यहाँ लिख दो आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। ओके, अब क्या करना है सर? ये जो इंटरेस्ट है ये हमारे लिए क्या है? हमारे मतलब वेंडर के लिए, सेलर के लिए क्या है? ये सर इनकम है। तो इसको ईयर एंड हो गया है तो पीएनएल अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये यहाँ डेबिट हो जाएगा क्योंकि ऊपर क्रेडिट है, तो इसका अकाउंट क्लोज। और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कमाई है, इनकम है, तो ये पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी। ये एंट्री हम ऑलरेडी दोनों ही मेथड में करते हैं, है ना। इससे पहले वाला जो सेल्स मेथड कराया था उसमें भी मैंने ये एंट्री कराई थी, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। ओके, अब आते हैं सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में कोई मशीन बार बार परचेज होगी नहीं, डाउन पेमेंट भी बार बार होगा नहीं, तो सेकंड ईयर में क्या होगा? ओनली इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी, इंटरेस्ट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 3 एंट्री होगी। तो 31 मार्च 2022 को सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होगा, सो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। पहले क्रेडिट किया था 15 से, एक बार डेबिट यहाँ कर दिया था 10 से, अभी डेबिट कर देंगे 5 से, तो टोटल 15 से क्रेडिट था, 15 से डेबिट हो जाएगा इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। यहाँ 5 से और डेबिट कर देंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इतना ही, और इंटरेस्ट क्रेडिट है क्योंकि इनकम है। ये हो गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट है वो क्या हो गया? ड्यू हो गया। फिर सर है 31 मार्च 2022 को इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी सेकंड वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा। किससे इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी सर? इंस्टॉलमेंट रिसीव होगी हमें परचेजर से। परचेजर का नाम क्या है? बीटा लिमिटेड। तो यहाँ कर देंगे हम हायर परचेजर बीटा लिमिटेड। कितना सर? 55,000। क्यों सर 55,000? 55,000 क्यों? क्योंकि 50,000 की तो इंस्टॉलमेंट है, कैश प्राइस है, और 5,000 रुपये का इंटरेस्ट है, तो टोटल 55,000। ओके जी, ये हो गया इंस्टॉलमेंट रिसीव सेकंड वाली। ओके जी, उसके बाद में जो इंटरेस्ट है उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएनएल अकाउंट में, क्योंकि ये सेकंड ईयर का एंड है। तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट ऊपर क्रेडिट है ये वाला, ये हो जाएगा डेबिट, और 2 कर देंगे हम पीएनएल अकाउंट। ठीक है, और यहां लिख देंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एक चीज देखो क्लियर कर देता हूं, हुआ क्या है? इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड के अंदर एक बार जो टोटल इंटरेस्ट होता है ना, टोटल, उसको स्टार्टिंग में ही हम इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं 15,000 रुपये, लेकिन बाद में सेकंड ईयर में इसी इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट किया 10 से, और सेकंड इंस्टॉलमेंट यानी थर्ड ईयर के अंदर सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर इसी इंटरेस्ट सस्पेंस को डेबिट कर दिया 5 से। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम ये 10 से वापस डेबिट हुआ, सेकंड इंस्टॉलमेंट के टाइम 5 से वापस डेबिट हुआ, तो 15 से ही क्रेडिट है और 15 से डेबिट होके इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। अगर आप इन एंट्रीज को, इन सब सारे अकाउंट बनाओ, जैसे आप बीटा लिमिटेड, हायर सेलर, हायर सेल्स अकाउंट बनाते हो, या फिर इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाते हो, तो एंड में सारे के सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। लेकिन ये जो हायर सेल है ना, हाँ, ये क्लोज नहीं होगा। एंड में क्या करना होगा? इस हायर सेल्स को हमें ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि हायर सेल पूरी तरीके से हो गई है, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। हायर सेल जो ऊपर डेबिट है, क्रेडिट है, उसको यहाँ डेबिट करके ये कहाँ चली जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट।
अगर ये एंट्री नहीं भी करे तो भी चलता है, क्योंकि एंड में सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऑलरेडी वैसे भी ट्रायल बैलेंस के जरिए ट्रांसफर हो ही जाती है, जो कि है 1,50,000 रुपीज़ की। तो ये वाली एंट्री आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। अगर आपको जनरल एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करना आता है तो आप सारे के सारे अकाउंट्स बना सकते हैं, चाहे वो आपका परचेजर अकाउंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट अकाउंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट हो, चाहे बैंक अकाउंट हो, सारे के सारे अकाउंट्स आप बना सकते हैं जो भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको 1-2 अकाउंट बनाकर भी बताए थे। तो इसी के साथ में ये जो चैप्टर है ये हमारा हो जाता है क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोई न्यू चैप्टर। आई होप आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है और अकाउंटिंग जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके के लेक्चर लाता रहूँ। तो मिलकर नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।